सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज भी कहीं ना कहीं काफ़ी लेट हो गया वीडियो बनाने में। और सही बताऊं तो बनाने का मन नहीं कर रहा था मेरा वीडियो, क्योंकि मार्च का जो महीना है, जो हमारे एक दो दिन गए हैं, ये अच्छे नहीं गए हैं। अगर आपने देखा होगा, मेरी सबसे बड़ी गलती, फरवरी तक हम क्या कर रहे थे, फरवरी हफ्ते तक हम सिर्फ ट्यूसडे और थर्सडे को ट्रेड कर रहे थे, जो एक्सपायरीज होती थी हमारी। लेकिन मार्च में मैंने मंडे भी ट्रेड करा, मैंने ट्यूसडे भी ट्रेड करा, वेडनेसडे भी ट्रेड करा। ट्यूसडे को प्रॉफिट हुआ, लेकिन मंडे और वेडनेसडे जब एक्सपायरी नहीं होती और डीके डे होता है, तब हमने ट्रेड करा। बट दोनों दिन हमारा रिजल्ट सेम रहा। शुरुआत मेरी खराब हुई, मंडे को हमारा 10-11 हज़ार का लॉस हुआ। आज भी अगर आप देखोगे, हमारा 5-6 हज़ार का लॉस हुआ है। इस पूरे साइडवेज जोन में आज फिर से फंसे हैं हम। पॉइंट इज कि क्या मार्केट में पैसा नहीं कमाया जा सकता? देखो, पैसा कमाया जा सकता है, अल्टीमेटली सब अपने कंट्रोल पे होता है। अगर मैं वही रूल अपनाता जो मैं मार्च फरवरी तक अपना रहा था, मार्च में भी मैं अगर ट्यूजडे थर्सडे ही ट्रेड करता, तो आई थिंक ज़्यादा सही रहता। तो आई थिंक मैं अभी उस पर ही स्टिक करूंगा। इस बाकी के मंथ में एनालिसिस वीडियो में डाल दूंगा। अगर आज की बात करें, कल मैंने एनालिसिस वीडियो क्यों नहीं डाला था? क्योंकि आज वाले जो लेवल्स, कल जो परसों जो मैंने आपको लेवल दिए थे, ये एग्जीक्यूट नहीं हुए थे। तो ये आज एग्जीक्यूट हुए हैं। अगर आगे इसने मार्क कर रखे होंगे, तो आई थिंक उसने पैसे कमा लिए होंगे। हमारे सारे टारगेट्स आ गए थे इसमें। बात करूँ अगर मैं निफ्टी की, सेंसेक्स में तो हम करते नहीं है वैसे भी ट्रेड, सिर्फ ट्यूसडे ट्रेड करते हैं। तो मंडे गलती करी मैंने इस बार, और इस बार गलती का सजा लाइक सीखने की यही चीज़ मिली कि भाई एक्सपायरी वाले दिन ही ट्रेड करो, उसके बिना ट्रेड मत करो। प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहे हैं निफ्टी के, सेंसेक्स के। जब मार्केट साइडवेज हो जाता है और इंडिया विक्स डाउन होता है, अगर आप देखो इंडिया विक्स भी डाउन था, तो ऐसे मार्केट में पैसा कमाना, भले ही मार्केट ऊपर जा रहा हो, लेकिन इतनी वॉलेटिलिटी से प्रीमियम नहीं बढ़ते जहाँ पे आप अच्छा मूव पकड़ सको। हालांकि मैं तो लेट ही आया हूँ, तो मैं तो जोन में, साइड जोन ही मेरा साइडवेज था। इस जोन में अगर मैं मॉर्निंग में आता, तो आई थिंक इस मूव में ही अच्छा पैसा बन जाता। बट पॉइंट वही है ना, देखो ऑफिस वालों के साथ दिक्कत यही है, उनके पास जब टाइम होता है तब वो ट्रेड करते हैं, तो मूव नहीं आता। और जब मूव आ रहा होता है, तो हो सकता है वो मीटिंग में बिजी हो, कुछ हो, तो टाइम नहीं मिलता उनको। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक, वो कहते हैं ना, डेडिकेटेडली आपको एक फील्ड में घुसना पड़ता है। अगर आप दोनों चीज़ साथ में करोगे, तो कहीं ना कहीं उसके कॉन्सिक्वेंसेस मिलेंगे आपको। या तो आप दिन चुन चुन लो, जैसे मैं अभी फरवरी तक कर रहा था, कि मैं सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन कर रहा था। बट कोई बात नहीं, एक लर्निंग ही है। बाकी अभी देखते हैं, अभी भी हम, मतलब फरवरी तक प्रॉफिट में तो थे, लेकिन इस साल हम अब लॉस में आ गए हैं, कुछ अराउंड 20,000 के आसपास। अगर मैं मंडे मिला लूँ और आज का मिला लूँ, और उससे पहले भी जो भी चीज़ हुई है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है। एक और मैं आपको न्यूज़ दे दूँ, अब जो एक्सपायरीज है वो होगी आपकी 4 तारीख से, सिर्फ मंडे को होंगी सारी। अब फिर से एक नया चेंज, थर्सडे जो होता था, वो अब सारी एनएससी की एक्सपायरीज होंगी। मतलब एनएससी की एक्सपायरीज कौन सी होती हैं? निफ्टी होती है, तो वो अब मंडे हुआ करेगी। और बीएससी ने अभी तक आई डोंट नो अनाउंस करा है नहीं करा, बट एनएससी की जो एक्सपायरी है वो सारी 4 तारीख को हुआ करेंगी, मंडे को। सॉरी, मंडे को हुआ करेंगी। मंथली है या क्या है, ये एक बार को देखना है। मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, लेकिन अब मंडे को एक्सपायरी हुआ करेंगी। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आगे क्या हो सकता है। मैंने आपको वैसे ये चीज़ तो बता दी थी कहीं ना कहीं, कि ये हफ्ता रिकवरी का हो सकता है। क्योंकि जो सपने जब बनाने शुरू करते हैं वीडियो 28 साल बाद ही हुआ, जब भी ऐसा होता है, तो मार्केट अल्टीमेटली आपको परेशान करता है और एक रिकवरी दिखाता है, क्योंकि वहाँ पे सारे बेचना शुरू कर देते हैं। ठीक है। अब हम बात करें, तो 2 दिन मार्केट में अच्छी रिकवरी आ गई है। अगर आप देखो, मार्केट में जो ब्रेकडाउन हुआ है, ब्रेकडाउन का लेवल है आपका 22,450 के आसपास। मार्केट कहीं ना कहीं आज 22,400 तक गया है। कल मेरी उम्मीद ये है कि अगर मार्केट 22,450 के आसपास आता है, तो वहाँ पे रिजेक्शन लेना चाहिए इसको। ठीक है। तो हमारे पास अगर ऊपर जाने का स्कोप है, तो 22,450 तक का स्कोप है ऊपर जाने का, क्योंकि ऊपर एक गैप भी पड़ा हुआ है, अगर आप देखो 517 तक का। तो अगर मेरे को ट्रेड करना होगा, तो मैं, आज का हाई क्या है हमारा, आज का हाई 22,394 है। बट अगेन 22,430 के ऊपर बाय भी करता हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा 530 तक के टारगेट हमारे रह सकते हैं। बट अभी मैं 15 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ आपको ये, कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो, ये जो गैप पड़ा हुआ है ना, इस गैप को फिल करने जा सकता है मार्केट, क्योंकि मेजर सेल ऑफ तो अगर आप देखो यहीं से आया था, तो कहीं ना कहीं यहीं के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट। लेकिन अगर ये निकलता है मार्केट में 430 का लेवल, तो 517 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। कल एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है गैप फिल हो जाए। फर्स्ट टारगेट आप रखना 473, सेकंड टारगेट रहेगा आपका 517। तो ये हमारे कल के बाइंग के लेवल्स हो गए। सेलिंग अगर हम देखें, तो मार्केट में कंटिन्यूस रैली आई है। एक मार्केट ने अच्छा खासा पहले बेस बनाया है नीचे, उसके बाद ब्रेकआउट करा है इस जोन का। अगर अभी ट्रेंड लाइन बनाओगे, तो इस तरह का ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पे सेलिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, सेलिंग के लेवल्स निकालना। फिर भी अगर हमें सेलिंग के लेवल्स निकालने हैं, तो हमें एटलीस्ट 22,250 तक तो वेट करना ही पड़ेगा। बेसिकली 22,250 का जोन है, या इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, 22,230 का जोन है। इसके नीचे हम ट्रेड कर सकते हैं, इसके नीचे हम इस जोन तक ले सकते हैं, टारगेट 114 तक। ये जो ब्रेकआउट हुआ है, इसको रिटेस्ट करने आ सकता है मार्केट। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा इस केस में, वो रहेगा 190, 190 या 175। सेकंड टारगेट हम रख सकते हैं 114 की जगह 120 तक, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास नीचे मिल सकते हैं, 100 पॉइंट के आसपास ऊपर मिल सकते हैं। एक्सपायरी है कल, तो आई थिंक एक अच्छा मूव आना चाहिए। हालांकि एक्सपायरी से एक दिन पहले मूव आया था, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्सपायरीज पे जो एक्सपेक्टेशन होती है, उसको उल्टा ही पूरा साइडवेज बहुत ज़्यादा चॉपी मार्केट कर देते हैं। वहाँ पे पैसा कमाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। बात करते हैं अगर बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में सबको डिलीट करते हैं।
बैंक निफ्टी में आई डोंट नो कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं। जो मैंने पोल डाला था टेलीग्राम पे, वहाँ पे तो कम लोग देते हैं। बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं एग्जैक्ट एक बॉटम बनाने की कोशिश करा जा रहा है। अगर आप देखो यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार यहाँ पे एक सपोर्ट बना लिया स्ट्रॉन्ग, ये टूटेगा तो बड़ा फॉल आएगा। अदरवाइज एक रेसिस्टेंस आपका ये जोन था। अगर आप देखोगे ये जो ब्रेकडाउन हुआ था, इसके बाद मार्केट यहाँ पर आया, तो कहीं इसमें भी कहीं ना कहीं कल मुझे ऐसा लगता है बाइंग थोड़ी सी स्टॉप होगी। और अगर आती भी है बाइंग तो 550 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए इसको। आज का हाई हमारा 660 है। अभी 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। ठीक है। सिक्स देखो, आज इसने यहाँ पे तो गैप फिल कर दिया है। अपना जो लेवल है अपना, हमें थोड़ा बड़ा ही रखना पड़ेगा। 700 के ऊपर बाय करेंगे। और टारगेट हमारे इस केस में 842 फर्स्ट। और यहाँ पे हमारे 926 तक के टारगेट मिल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आप रख सकते हो 820। तो 703 के ऊपर ये पॉइंट्स हमें मिल सकते हैं। सेलिंग करनी है तो सेलिंग में ये जो दो रिजेक्शन जोन है यहाँ पे हम ले सकते हैं। 48,400। नहीं, आई थिंक 48,350 के नीचे जाना पड़ेगा हमें। इसके नीचे शॉर्ट कर सकते हो आप। टारगेट हमारा आपका रहेगा 136 तक के रह सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आप रखना तो 223। सेकंड टारगेट हम रख सकते हैं 126। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लेना, निफ्टी के और बैंक निफ्टी के। अगेन देखो, मैं फिर वही बोलूँगा कि जब ऐसी चीज़ें होने लग जाए, दो तीन लॉस हो जाए, तो आप ब्रेक ले लो। कल एक्सपायरी है, देखो मैंने डिसाइड कर लिया है। कल अगर नहीं, मेरे को लॉस होता है, अगर कल लॉस होता है, क्योंकि 2 दिन हमें ऑलरेडी लॉस हो चुका है इस हफ्ते, तो शायद मैं एक दो या 2 हफ्ते ट्रेड नहीं करूँगा, ब्रेक लूँगा, या फिर एक्सपायरी पे ही ट्रेड करूँगा। इसके अलावा कोई भी ट्रेड नहीं करूँगा। ठीक है। क्योंकि हमें ये रूल्स, ये लिमिटेशन लगानी पड़ेंगी अपने ऊपर। अदरवाइज अगर हम फिर से लॉस के बाद ट्रेड करने जाते हैं तो और लॉस होने की संभावना है। भाई कल एक्सपायरी भी देखते हैं क्या होता है। अगर अच्छा मूव मिलता है तो आई थिंक हो सकता है कल एक बड़ा प्रॉफिट हो जाए और सब कुछ रिकवर भी हो जाए हमारा। ठीक है। बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।